दोस्तों साहित्य हिंदी के सभी चैप्टर जैसे कि रचना और उनके लेखक, हिंदी में पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और अन्य सभी पुरस्कार। हिंदी में प्रथम कहानी, जीवनी, रचनाएं आदि और हिंदी की जीवनी, कहानी, उपन्यास और पंक्ति, लेखकों के उपनाम और उनके गुरु और साहित्य हिंदी से संबंधित अन्य 5 से 10 टॉपिक को एक साथ पढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, साहित्य हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं और उनको पहचानने की कोई ट्रिक या कोई पहचान नहीं होती। तो हम इसे अलग नए तरीके से पढ़ेंगे जिससे आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझकर एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत न कर सको। और यह आप मेरी वीडियो को देखकर समझ जाओगे कि यह कितना अच्छा तरीका है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलंकारों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अलंकारों का बादशाह कहलाता है ऑप्शन ए केशवदास। केशवदास अलंकारों के बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी केशवदास। अगला क्वेश्चन, भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। आप इन सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, आपको 500 से 1000 रचनाओं तक के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपकी रचना एग्जाम में एक भी गलत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, आलोक पर्व जो कि एक निबंध है किस लेखक द्वारा लिखा हुआ है? दोस्तों यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये बनेगा कि आलोक पर्व क्या है, तो आपका आंसर होगा निबंध। और ये किस लेखक द्वारा लिखा हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी ग्राम। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों पूर्व मध्य काल जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं कितने भागों में बटा है? मैं आपको बता दूं, साहित्य हिंदी से संबंधित हम पिछली 2 क्लासों में 180 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जिसमें साहित्य हिंदी को कितने कालों में बांटा गया है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो एक उनमें से है भक्ति काल। तो दोस्तों भक्ति काल को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। बात करें निर्गुण काव्य धारा की तो ये भी 2 भागों में बटी है, ज्ञानाश्री शाखा जो संत काव्य कहलाती है यानी इसमें संत कवि शामिल है, और प्रेमाश्री शाखा जिसमें सूफी कवि शामिल है। और ये सगुण काव्य धारा जो है यह भी 2 भागों में बटी है, रामाश्री शाखा में और कृष्णाश्री शाखा में। इसे हम आगे पढ़ेंगे यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी क्या है? तो आंसर है एक टोकरी भर मिट्टी। दोस्तों आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी है ये। और बात करें हिंदी की पहली कहानी की तो वो है इंदुमती। और उससे भी पहली कहानी है हिंदी की रानी केतकी की कहानी, जो एक मान्यता प्राप्त कहानी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आंसर आपका इंदुमती सही होगा, यह मान्य प्राप्त कहानी है। अगला क्वेश्चन, और यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि हिंदी की आधुनिक खोजों के अनुसार कहानी तो ये एक टोकरी भर मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो आंसर है बंग महिला, जिसे राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भक्ति काल कितनी धाराओं में बटा है? तो ये बटा है निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भक्ति के आग आचार्य थे, तो ये थे ऑप्शन ए रामानुज। नेक्स्ट निर्गुण काव्य धारा बटी है, तो यह 2 शाखाओं में बटी है, वो कौन कौन सी शाखा है? ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। सगुण काव्य धारा बटी है
तो ये रामाश्री और कृष्णाश्री शाखाओं में बटी है। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको अजीब लग रहे होंगे, लेकिन यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि कवि का आपको नाम दे देगा कि यह कवि भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देख लेना। नेक्स्ट, किस कवि ने संस्कृत, मैथिली एवं अपभ्रंश में रचना की है? तो आंसर है विद्यापति, जिन्होंने संस्कृत, मैथिली एवं अपभ्रंश में रचना की है। नेक्स्ट है, वाल्मीकि रामायण का हिंदी भाषा में किसने अनुवाद किया है? तो वाल्मीकि रामायण का हिंदी भाषा में जो अनुवाद किया है वो किया है विष्णु दास ने। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने 14 ग्रंथों में से कौन सी रचना विद्यापति के 14 ग्रंथों में से कौन सी रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? तो दोस्तों विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कीर्ति पताका ऐसी रचना है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन, विष्णु दास ने वाल्मीकि रामायण का हिंदी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया है? तो ये किया है भाषा वाल्मीकि रामायण के नाम से। नेक्स्ट, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सही आंसर है वल्लभ संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। दोस्तों मैं आपको साहित्य हिंदी से संबंधित जितने भी टॉपिक है, जैसे रचनाएं हो गई या कोई भी कौन सा कवि किस काल से संबंधित है, इन सभी को अलग अलग वीडियो तथा अलग अलग टॉपिक को एक साथ भी पढ़ा देता। लेकिन ये जो ना हमारे माइंड की मतलब ऐसे वो होती है कि नया चीज माइंड अच्छे से याद करता है। तो जब आपके सामने हर बार नया क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे अच्छे से याद कर लोगे, और अगर एक ही टॉपिक के आप 50 से या 100 सवाल याद करोगे तो वहां कंफ्यूजन होकर माइंड बोर होकर पढ़ने से हट जाएगा। तो इसलिए मैंने यह तरीका निकाला है जिससे आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकोगे। और इस बात के मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों को जो मैं आपको क्लास वाइज पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ लेते हो तो साहित्य हिंदी से संबंधित एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और आप अगर इन्हें अच्छे से याद करना चाहते हो तो इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में लिखकर याद कर सकते हो। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कबीर दास। नेक्स्ट, निम्न में से कबीरदास किस काल के कवि है? तो कबीरदास भक्ति काल के कवि है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ये हुई है भज धातु से। नेक्स्ट, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। और भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं नारद मुनि, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो दोस्तों हिंदी साहित्य की बात करें तो उसमें भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा से, जिनकी संख्या 12 थी, यह भी आपको याद रखना है। और ये 12 अलवार भक्त जो थे उनमें प्रथम भक्त माने जाते हैं नम्मलवार या शठकोप। अगला क्वेश्चन, अलवार भक्तों में प्रमुख भक्त महिला कौन थी? यह भी पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैंने इन वीडियो में वे प्रश्न भी दिए हैं जो साहित्य हिंदी से संबंधित पहले जितने और एग्जाम हुए हैं उनमें भी पूछे हुए प्रश्न हैं। तो ये थी दोस्तों आंडाल, जिसे दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तो उत्प्रेक्षा, जिसे उत्प्रेक्षा भी कहा जाता है, का बादशाह कहलाता है? तो ये कहलाता है जायसी। नेक्स्ट, रामायण के रचयिता कौन है?
तो फ्रेंड्स, रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, और रामायण 11वीं शताब्दी में लिखा हुआ ग्रंथ है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रामायण किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत। दोस्तों, जो इससे पहली 2 क्लासों को हम पढ़ चुके हैं उनमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, उन वीडियो को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है ऑप्शन ए, भक्ति काल को। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो ये कहा था ग्रियर्सन ने, यह आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। भक्ति काल की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है? तो भक्ति काल के निर्गुण शाखा में। नेक्स्ट, जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। तो ये दिया गया है भक्ति काल की निर्गुण शाखा में। नेक्स्ट, कबीरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि है? तो दोस्तों, यहां से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और पहले भी आया हुआ है। तो ये निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्री शाखा के कवि है। ज्ञानाश्री का संबंध है संत काव्य से, यानी ज्ञानाश्री जो है उसमें संत कवि आते हैं, यह भी आपको याद रखना है, और प्रेमाश्री में सूफी कवि आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट, श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए, सूरदास को। नेक्स्ट, भक्ति काल के संप्रदाय सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। तो ये थे कपिल, यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, यहां से आपको एक चीज और याद रखनी है कि जितने ये अधिकतर संप्रदाय थे, जैसे सांख्य दर्शन या मीमांसा दर्शन, ये सभी के सभी भक्ति काल से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन ए, सूरदास की। अगला क्वेश्चन, राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त ग्रंथ कौन सा है? तो यह है ऑप्शन डी, वाल्मीकि रामायण, जो राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, जो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। यह भी आपको याद रखना है। यहां से आपको 3 कांड देकर एक चौथा कांड देगा जो इनमें से नहीं होगा। तो यहां से भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि रामचरितमानस में निम्न में से कौन सा कांड सम्मिलित नहीं है। तो ये सभी के सभी आपको याद कर लेने हैं। रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो बालकांड रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड है, यह आपको याद रखना है। और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। नेक्स्ट, किष्किंधा कांड की रचना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी, काशी में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से केशवदास किस काल के कवि है? तो दोस्तों, रचना की दृष्टि से बात करें केशवदास, तो ये है रीतिकाल के कवि। और दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि कौन से कवि किस काल के हैं। तो आपको भक्ति काल, रीतिकाल और आदिकाल के कवियों को याद कर लेना है, क्योंकि आधुनिक काल के बहुत ज्यादा कवि है जिन्हें याद करने में काफी ज्यादा कठिनाई होगी।
तो इन तीनों काल के कवियों को याद कर कर आपको ऑप्शन काट कर जो चौथा ऑप्शन बचेगा वो आधुनिक काल के कवि होगा। ये इसकी एक पहचान है। यह भी हम सब इन प्रश्नों में पढ़ेंगे कि कौन सा कवि किस काल का है। साहित्य हिंदी से संबंधित आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप सभी की सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। अगला क्वेश्चन, काल की दृष्टि से केशवदास किस काल के कवि है? तो काल की दृष्टि से केशवदास भक्ति काल के कवि है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आज के समय में कंपटीशन ज्यादा टफ है। वे हल्के प्रश्न या कम प्रश्नों को पढ़कर आप अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो ये कहलाता है रामचंद्रिका। और मेरे द्वारा पढ़कर आपको जो प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर आप जब एग्जाम में जाओगे एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, ना ही आप ये कहोगे कि एग्जाम में ये प्रश्न कहां से आया है। नेक्स्ट है, छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो ये कहलाता है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा था? तो दोस्तों, ये कहा था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका है? तो ये है ऑप्शन सी, तुलसीदास जी का। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कृष्ण चरित का गान करने वाले भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है? तो ये सूरदास जी का है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति से संबंधित कवि है। नेक्स्ट है, सुर शरावली के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और दोस्तों, इससे संबंधित पिछली 2 क्लासों में हम 180 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप इन सभी क्लासों को अच्छे से अटेंड कर लेना। आपका एग्जाम में साहित्य हिंदी से संबंधित यानी आपकी जो हिंदी है वो आधी कंप्लीट हो जाएगी, साहित्य हिंदी और ग्रामर हिंदी। तो साहित्य हिंदी में भी काफी ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।